तो कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल? ज़िंदगी के दुख दर्द जो तो ख़त्म नहीं हो गए। वैसे सब पूछते हैं कि ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है। मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, ज़िंदगी में सब ठीक नहीं है चल रहा होगा? कोई बात नहीं, ये हाल चाल ना तुम मेरा पूछो और ना मैं तुम्हारा पूछूँ तो बेहतर रहेगा। तो जैसा कि हमने एक बहुत बहुत ऐसा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जो कि 10th क्लास में पढ़ते हुए 80% स्टूडेंट को ये पसंद नहीं है। बट मैंने फिर भी इसको पहले स्टार्ट किया है क्योंकि ये हार्ड लगता है सबको। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि तुम लोग को ये चुटकियों में ख़त्म करा दूँ, नहीं। ये चैप्टर से क्वेश्चन बहुत घटिया आती है। बिना प्रैक्टिस से बिना प्रैक्टिस के इस चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, ये मैं तुम्हारे मुँह पे बोलती हूँ। तो चुपचाप से एनसीईआरटी तो लगाओ ही लगाओ। इसके स्पेशली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा लेना, स्पेशली प्रीवियस ईयर लगा देना यार। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये मेहरबानी मैं तुम पे कर दूँ, तो तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए तो कमेंट करना पड़ेगा। विदाउट वन सिंगल कमेंट कि हाँ हमारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले और ट्रिग्नोमेट्री पे, आई विल नॉट कम विद दैम। कभी नहीं लाऊंगी। सीधा सीधा एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगी तुम लोग को। अब तुम लोग भी देखो कहाँ जाओगे। अच्छा, इतनी बातें बहुत हो गई है। चलो, तो राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमने पिछले लेक्चर में 8.1 कंप्लीट किया था। उसका एक क्वेश्चन बहुत फालतू था जो मैंने अपलोड कर दिया शॉर्ट्स में। तो कोई अगर कमेंट किया कि आपने वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराया तो जाके देखो, मैंने कर दिया है। वो आइडेंटिटी से सॉल्व किया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूला से यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से नहीं सॉल्व किया। नहीं सॉल्व करने का कारण मैंने बता दिया। बार बार मेरे को बेफालतू को बोलने की आदत तो है नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग तो खराब है नहीं, मैंने साफ साफ बोल दिया। दूसरी बात, इससे पहले मैंने आपको कंटेंट दिया था, फिर आपको एक्सरसाइज कराया था। तो दिस लेक्चर विल बी द कंटेंट बेस्ड। इसमें मैं आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स तुमको पढ़ने हैं फॉर योर बुक और फॉर एग्जामिनेशन, उसको पढ़ाऊंगी। ये तुम्हें याद रखना है, इसमें कोई मसला है ही नहीं कि आपको ये क्यों आया, ये क्यों आया ये मैं बता दूंगी। दिस इज़ माई ड्यूटी, बट तुम्हें याद अपने आप से रखना है। तो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम लोग को साइन, कोसाइन, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट के अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होती है उसको याद करना है। तो दैट्स योर ड्यूटी। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले ये तुम याद कर लोगे इस टेबल को। ये आता कैसे ये मैं फिलहाल बताती हूँ, ठीक है। हमें कौन कौन सा एंगल्स को स्पेसिफिकली याद करना है। देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दिस डिग्री आर कंपल्सरी कि आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इसी डिग्री से क्वेश्चन आएंगे। तो यार प्लीज़ याद कर लो, रिक्वेस्ट। अब याद कैसे करोगे? मुंह से। साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। अब मैं एक आइडिया और एक ट्रिक दे सकती हूँ, ठीक है। ये आइडिया और ये ट्रिक है कि आप साइन और कॉस याद कर लो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। बाकी चारों की चारों मैं तुम्हें याद करवा दूँगी, बस तुम साइन और कॉस पहले याद करो। एक शर्त है तो एक मतलब कंडीशन भी है। मैं करवाऊंगी लेकिन तुमको वो दोनों याद होना चाहिए। दैट वाज साइन एंड कॉस। अगर साइन और कॉस याद है तो बाकी तो याद करवाएंगे। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि निकालते कैसे, ठीक है। तो चलो एक रफ पेपर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कराते हैं। मैंने रफ पेपर लिया है, अब इसको तुम्हें बताती हूँ। चलो हम लोग सबसे पहले साइन 90 डिग्री की वैल्यू या साइन 60 या 30 डिग्री की वैल्यू या पहले 45 डिग्री की निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने लिया। मानो क्या, मानना ही पड़ेगा। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इसको नामकरण दे देते हैं ABC। तो बी पे ये 90 डिग्री है। अब मैंने तुम्हें ये बात बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली तुमको राइट एंगल ही लाना है। बिना राइट एंगल के ट्रिग्नोमेट्री की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो हमें राइट एंगल ही लाना है। तो ये मत पूछना आप कमेंट करके, मैम आपने और दीदी आपने क्या बोलते हैं, राइट एंगल ही क्यों लिया, आइसोसेलेस क्यों नहीं लिया, इक्विलेटर। ये अगर फालतू क्वेश्चन पूछे ना, समझ जाना तुम। तो हमने राइट एंगल ले लिया ABC, जहाँ पे वो 90 डिग्री B पॉइंट पे, ठीक है। अब मान लो ये एंगल A जो है दैट विल बी 45 डिग्री। अब मान लो क्या, मान लो 45 डिग्री है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होगा। और हमें 45, 30 और 60 और 90 और 0 निकालना है, इसलिए मैंने 45 माना है। बाकी कोई रीज़न नहीं है। मैंने तुम्हें दिखाना है कि 45 डिग्री कैसे निकालते हैं। तो बेफालतू के क्वेश्चन आप नहीं पूछे। तो हमें निकालना है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि इन केस ऑफ इफ़ द एंगल ए को मैंने अगर 45 डिग्री माना है तो एंगल सी भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि एक रूल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 45 माना है, एक 90 दिया है, तो जो तीसरा एंगल होगा वो भी क्या निकलेगा, दैट विल ऑल्सो बिकम 180 डिग्री माइनस, इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, इसको प्लस करके आएगा दैट इज़ 90 + 45, 5 and 1 and 3 माइनस 135 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5, 7 में से 3 या 4, 45 डिग्री। तो अब पूछना मत कि मैंने ये 245 क्यों लिखा, मैंने बता भी दिया।
क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। दो एंगल हमने माना था क्योंकि एक्यूट एंगल था, तो एक एंगल को 45 डिग्री माना है, तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 45 होना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो अगला दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, और उसमें से एक एंगल 45 डिग्री है, तो 90 में से 45 माइनस करोगे तो दैट विल बी द 45 डिग्री। इसी के कारण अगर दो एंगल का वैल्यू 45 डिग्री हो ऑफ अ रेक्टेंगल, तो सॉरी रेक्टेंगल क्यों बोल रहे, ऑफ अ ट्रायंगल, तो उसका अपोजिट साइड की भी वैल्यू सेम होगी। द सेम रूल की इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। ये रूल 9th में तुम लोग ने पढ़ा होगा कि अगर दो साइड एडजेसेंट साइड एक दूसरे के बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही रूल को उल्टा करो कि अगर दो एंगल एक दूसरे के बराबर है तो उसके दो अपोजिट साइड भी एक दूसरे के बराबर होगा। सिमिलरली अगर एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो इस दोनों एंगल के अपोजिट एंगल मतलब कि इस दोनों एंगल के अपोजिट साइड यानी कि बी सी एंड ए बी आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये इक्वल है और ये इक्वल है, मान लो इसका मान x है उसका मान x है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हमें हाइपोटेनस मिल जाएगा x के मान में। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाए तो एच स्क्वायर यानी कि ए सी का होल स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक है तो परपेंडिकुलर बेस करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, सिंपल हम एक्स लिखेंगे। तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर और h का स्क्वायर, तो h बराबर √2x। अब ये मत पूछना √2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स। तो अगर 2x स्क्वायर का रूट ओवर निकाले तो 2x स्क्वायर का रूट ओवर निकाले तो 2 का √2 आएगा और x स्क्वायर का x बाहर आएगा, इसलिए h की वैल्यू क्या आई, इसलिए h का वैल्यू √2x आई। अब h का वैल्यू √2x आ गई है तो आप निकालो साइन 45 डिग्री, ये वाला मान लेते हैं साइन एंगल है। अगर ये 45 डिग्री है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है ए एंगल के रिस्पेक्ट में, दैट इज़ x, और हाइपोटेनस क्या है √2x, x कट गया 1/√2। पता चल गई कैसे आई 45 डिग्री का मान 1/√2। और सिमिलरली कॉस में भी होता है, यहीं पे कॉस भी ला के दिखा देती हूँ। कॉस 45 डिग्री बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंगल ए का ही मानो तो बेस क्या है x, हाइपोटेनस क्या है √2x, तो कॉस 45 डिग्री क्या हो गया, दैट इज़ 1/√2। तो ये हो गया, ये हो गया, समझ आया। मैं सिर्फ साइन और कॉस का दिखाऊंगी और तुम्हें साइन और कॉस ही याद करना, बाकी मैं याद करा दूंगी, इट्स माई ड्यूटी। ठीक है, पहली बात तो एक एंगल क्लियर हो गया 45 डिग्री, ठीक है। बचा क्या 30 डिग्री 60 डिग्री। अब 90 और 0 डिग्री इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वन, इसको तुमको उतना कंसिडर्ड आउट नहीं करना है। इसकी वैल्यू सिंपल होती है कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है और कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, अपोजिट कर दो, ठीक है। इसका भी वैल्यू होता है, इसका सिंपल वैल्यू है कि साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 रखता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। कोई भी एंगल 0 दो तो साइन की वैल्यू ऑलवेज 0 आती है, और कोई भी एंगल की वैल्यू अगर कॉस में 0 दे रहे हो मीन्स इफ़ द एंगल इज़ 0 देन इन केस ऑफ द कॉस 0 डिग्री दैट विल बी 1। अपोजिट होता है, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। उसी तरह साइन 90 डिग्री पे 1 होता है और कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट थिंग जो तुम याद कर सकते हो। आगे 30 और 60 डिग्री कैसे आया वो मैं बताऊंगी। 45 डिग्री समझ आया, 0 और 90 डिग्री का फंडा समझ आया। 0 और 90 डिग्री में याद करने लायक कुछ नहीं है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। समझ आया, उल्टा कर दो, साइन में पहले 0 फिर 1 आता है 0 से 90 डिग्री जाने में, और कॉस में पहले 1 आता है फिर 0 आता है। मतलब साइन इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है और कॉस डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। साइन से 0 से वैल्यू की मात्रा स्टार्ट होती है और कॉस से 1 से वैल्यू की मात्रा 0 पे आती है। मीन्स साइन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कोसाइन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सॉरी, साइन इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड कोसाइन इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो आओ पहले तो मैं दिखा दें। अब हम लोग को बाकी प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यू है। बाकी मैंने तुम्हें ऑलरेडी 3 एंगल डिस्कस करा दिया, रिमेन 2 एंगल्स बचे, तो उसको भी देख लो ज़रा। अब तुम्हें यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल मानना है। अब ये मत बोला कि जब आपने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का काम नहीं होता है, तो हाँ भाई हम इसमें ही राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके तीनों साइड बराबर होंगे, इसमें कोई दोहराई तो है नहीं। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा और ये भी x लेंथ का होगा, ये भी x लेंथ का होगा, ये भी x लेंथ का होगा, एंड दिस इज ऑल्सो द x लेंथ। यहाँ पे A, B एंड C। A से एक राइट एंगल पे एक परपेंडिकुलर खींचो,
मतलब सीधा एक लाइन खींचो जो इस एंगल को इक्वली दो पार्ट में बांटे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बड़ा छोटा का मान है ही नहीं, ये इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब एक मिड पॉइंट पे लाइन खींचा है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम इसमें से एक उठाएंगे, दिस इज, ठीक है, मान लेते हैं डी पॉइंट। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड का मान, हर एक एंगल का मान 60 डिग्री होता है। तो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, और ये तो हमें पता है 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि एंगल का सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, दैट इज़ 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल इस ट्रायंगल में 90 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, तो एक और मान लेते हैं एक्स डैश का मान क्या होगा। तो अगर इसको प्लस करें तो 120 डिग्री प्लस एक्स डैश बराबर 180 डिग्री, तो एक्स डैश बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री मीन्स एक्स डैश बराबर दैट इज 60 डिग्री। मैंने गलती कर दिया, 110% मैंने गलती कर दिया। 9 + 6 दैट इज़ 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री गया तो दैट इज़ 30 डिग्री। तो तुम्हारे पास एक्स डैश का मान 30 डिग्री आया। वैसे तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये कॉमन सेंस की बात है, बट आई नो दैट तुम लोग के पास है, लेकिन थोड़ा कम इट्स ओके, कि अगर हम मिड पॉइंट खींच रहे हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर एन एंगल, तो वो एंगल को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। और वो एंगल को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री होता है, दैट मीन्स ये जो एंगल बनता है वो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री ही बनता है। तो हो गया, एंगल में एक 90 बन गया, एक 60 बन गया, एक 30 बन गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये एक्स था, ये एक्स था, ठीक है। बाकी ये हमारा 30 डिग्री था, ये हमारा 60 डिग्री था, और ये 90 डिग्री था, ठीक है, ठीक है। अब फिलहाल इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और ये वाला मान निकाल लो, बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, जिसके कारण हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बेस और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की मदद से निकाल पाएंगे। तो लेट्स कैलकुलेट इट बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस एक्स का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि हम 60 डिग्री के टर्म्स में लिख रहे हैं, यानी कि एंगल ए डी सी में से सी के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो हम लोग परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, तो उसका वैल्यू निकालना, और बेस एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स का, एक सेकेंड, दिस विल बी एक्स बाई 2, क्योंकि हम आधा ले रहे हैं ना, दिस विल बी द मिड पॉइंट 2, तो एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ आई, यहाँ पे एक्स बाई 2 क्यों लिखा मैंने, पूरा BC का मान x था, हमें DC का मान निकालना है, और DC इज़ हाफ ऑफ द BC। मतलब मैंने बताया ना कि इस पूरे के पूरे मैंने ट्रायंगल में मिड पॉइंट पे एक लाइन खींचा है। मिड पॉइंट पे लाइन खींचना मतलब ये मान और इसका मान बराबर होगा, मतलब कि मान लो ये y है तो ये भी y होगा, तो y + y बराबर x है, तो 2y बराबर x है, तो y बराबर x/2 है। मतलब BC का मान जो था वो x है, तो DC का मान x/2 होगा। दिस विल बी द हाफ ऑफ द होल वैल्यू ऑफ द BC, क्योंकि ये आधा आधा मैंने बांट दिया, इसलिए मैंने आधा वाला ट्रायंगल उठाया, तो नीचे वाला का मान भी x/2 होगा। तो p का स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर x²/4। इसको उधर भेजते हैं, दैट वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, p का स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, तो x² - x²/4। तो p का स्क्वायर बराबर, इसको माइनस करो एलसीएम लेके, तो 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर बराबर दैट विल बी 3x का स्क्वायर/4। अब इसका रूट लगाओ, 3x का स्क्वायर/4, 3 का लेगा √3 आएगा, क्योंकि 3 बराबर √3 × √3। पूछना मत मेरे से, क्योंकि रैशनल पार्ट मैंने पढ़ाया हुआ है रियल नंबर पे। तो 3 की जगह पे √3 आया, रूट से बाहर निकल के x² की जगह पे x आया, और 4 यानी कि 2 का स्क्वायर की जगह पे 2 आया। तो परपेंडिकुलर का मान √3x/2 आया इन केस ऑफ एंगल C, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, अगर हम बात किया जाए साइन 60 डिग्री निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, साइन 60 डिग्री के प्रोस्पेक्टिव से परपेंडिकुलर AD हुआ, मतलब √3x/2, और बेस क्या हुआ, दैट इज x, हाइपोटेनस क्या हुआ x, तो x कट दिया, √3/2 विल बी साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हुआ, √3/2। सिमिलरली कॉस 60 डिग्री का मान बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, बेस की वैल्यू x/2 और हाइपोटेनस की वैल्यू x है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, x कट गया, 1/2 आया, हो गया। उसी तरह आप एंगल A के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या बोल रही हूँ यार मैं, मुझे भी लग रहा है आजकल मेरी नींद कुछ ज़्यादा ही पूरी हो जा रही है, मुझे भी पकड़े हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कृपया कर मेरी इन फालतू बातों पे दिमाग ना लगाए और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन अपना बढ़ाए, मैं बता रही हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे DC है, क्योंकि हमने एंगल A के रिस्पेक्ट में लिया है, क्योंकि 30 डिग्री हमें निकालना है। तो साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इस केस में x/2 है और हाइपोटेनस x है, तो x कट गया, 1/2 विल बी साइन 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री निकालना है, तो दैट विल बी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इस केस में बेस क्या होगा, दैट इज √3/2x,
और इसका हाइपोटेनस भी क्या है, दैट विल बी एक्स, एक्स एक्स कट गया तो कॉस 30 डिग्री विल बी √3/2। लो भाई सारा आ गया, सब हो गया। अब ये मैंने इसलिए बताया कि तुम मुझे ब्लेम ना करो कमेंट सेक्शन में भर के कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। मैंने दिखा दिया मैंने कैसे कैलकुलेट किया और एग्जामिनर भी कैसे लाता है कैलकुलेट करके। तो मैं अब तुम बोलोगे नहीं, तुम करोगे क्या, सारे वैल्यू याद करोगे। अब मैंने तुम्हें ये बोला था कि अगर तुम्हें साइन और कॉस की वैल्यू याद है तो बाकी मैं कराऊंगी, ठीक है। अब हमने क्योंकि सारे वैल्यू याद कर लिए साइन एंड कॉस के, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी अदर वैल्यू। क्या क्या याद किए पहले हम लोग बिना देखे लिखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, यही 5 वैल्यू, 5 स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू याद करनी जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। तो साइन की निकालते हैं हम लोग। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री √3/1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है उल्टा। 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री की वैल्यू वो होती है जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब √3/2। 45 डिग्री की वैल्यू सेम होती है और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू वो होती है जो साइन 30 डिग्री की होती है, दैट मीन्स 1/2। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू वो होती है जो साइन 0 डिग्री की होती है, दैट इज़ 0। मतलब उल्टा लिख दो सिंपल साइन को, मतलब साइन इज़ लेफ्ट हैंड साइड से जो राइट हैंड साइड तक गए उसी चीज़ को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक लिख दो कॉस में। सिमिलर चीज़, अगर तुमको साइन याद है तो उल्टा करके कॉस लिख दो, बाकी तुम बाकी काम अपना कर लोगे अगर तेरे पास ना हुआ तो, और बाकी नहीं है तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब tan, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन में कॉस, तो बस 0 डिग्री कैलकुलेट करना है तो साइन अपॉन में कॉस करो, मीन्स 0/1 करो, दैट विल बी 0। दैट इज 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 गया, 1/√3 आया इसका मान। 1/√2 अपॉन में 1/√2 कट गया, दैट मीन्स 1। √3 अपॉन में 2 अपॉन में 1/2, 2 से 2 गया, दैट विल बी √3 एंड 1 अपॉन में 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। निकल गया सारा मान tan का। tan 0 डिग्री 0 आता है, tan 30 डिग्री 1/√3 आता है, tan 45 डिग्री 1 आता है, tan 60 डिग्री √3 आता है और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड आता है। अब ये तीनों वैल्यू निकल गई। अब तो ज़िंदगी का सबसे आसान टास्क स्टार्ट होता है। साइन क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक बराबर 1/sin। अब साइन की जितनी वैल्यू दी हुई है उल्टा करके लिख दो। 0 है, 0/1 है तो 1/0, 1/0 डिफाइन नहीं होता तो हम यहाँ नॉट डिफाइन लिखेंगे 1/0 की जगह। 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 के उल्टा √2 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा और 1 का उल्टा 1 होगा। आगे सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/cos, 1/cos कोसाइन, तो 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा और 0 का उल्टा 1/0 होगा, मीन्स नॉट डिफाइंड। कॉट की वैल्यू सिंपल बात है, 10 का वैल्यू को उल्टा कर दो। 0 को अगर उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा, 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 होगा, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 होगा, √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा और नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 को उल्टा करेंगे तो 0 होगा। तो दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेटेड एंड मेक दिस चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो कोई मुझे बोल नहीं सकता कि मेरे को नहीं आता, मेरे को सब आता है और ये देखो सेम टू सेम है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ये दोनों को याद कर लो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी नहीं, वीडियो अच्छी लगनी चाहिए तुम्हें, ये बोलूँगी नहीं मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो ज़रूर तुमको, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट डाउन भी करके बताना कैसी लगी यार। और बस इतना ही, बाकी अपना पढ़ाई करो, मस्ती करो। बाय बाय, टाटा, सी यू, राधे राधे।